वेलकम बैक। तो नादरीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादम ब्रदर वसीम के वसीले से हम सीख रहे थे कि मसीह मुजस्मे खुदा है, और खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ उन बिदात का तस्करा किया जिनके तस्फिये के लिए और उस रसूल ने ये ख़त और ख़ुसूसन ये आयत मुकस्सा लिखी जो कि मसीही ईमान का मरकज़ है, बुनियाद है। हमारी सारी तालीमात इसी पे बेस करती हैं कि मसीह सिर्फ़ एक इंसान, नबी, पैगंबर, रसूल नहीं थे, बल्कि वो मुजस्मे खुदा थे और हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम मज़ीद सीखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब ब्रदर गिलबर्ट साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएँ कि मसीह मुजस्मे खुदा है। जी ब्रदर जी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद खुदा का जिसने ये फिर से फजल बख्शा कि हम उसके बेटे के प्रचार के लिए यहाँ जमा हो सकें, और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ डायरेक्टर डेविड साहब का कि जिनके वसीले से हम खुदावंद के कलाम को यहाँ पर शेयर करने का सबब बनते हैं। काफ़ी तफसील से भाई वसीम इस पे बात कर चुके हैं जी। तो भी मैं इस आयत का जो करीबी पस मंज़र है उसकी तरफ ज़रा तवज्जो आपकी जो है वो दिलाना चाहता हूँ। जब हम इस दूसरे बाब की पहली आयत का जो पहला हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो अपनी एक चाहत का इजहार करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लुदिकिया के लोग हैं और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे जिस्मानी तौर पर नहीं देखा है, एक तो वो कहते हैं कि वो आपस में गठे रहें, एक यकमुश्त रहें, और दूसरी बात वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो पूरी समझ के साथ उस दौलत को हासिल करें जो खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, यानी जो खुदा का भेद है उस मसीह के ताल्लुक़ से उसको पहचानने की आरज़ू जो है यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल वो चाहते हैं कि हम उस भेद को जान सकें। जब हम इस ख़त को देखते हैं तो मुक़द्दस पौलुस रसूल के लिखने के अंदाज से भी हमें पता चलता है कि उनकी जो तवज्जो है वो खुदावंद यसु मसीह के मसीह होने की तरफ है, क्योंकि अगर वो कहीं यसु का नाम भी इस्तेमाल करें तो पहले लिखते हैं मसीह यसु, मसीह ये जो लफ्ज़ है ये बारहा हमें यहाँ पर मिलता है। और अगर हम पीछे पहले बाब में भी चले जाएं तो वहाँ भी 15वीं आयत से पहले जब वो सारा शुक्रगुजारी की दुआ करते हुए आ रहे हैं वहाँ भी हमें मिलता है लफ्ज़ के अज़ीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल होने के तरीक़ेकार को वो हमें बताते हैं, और वो बादशाही का भी हमें बताते हैं कि वो बादशाही जो है हमारा किसी और मुल्क में शिफ्ट होना नहीं है, बल्कि वो बादशाही जो है हमारी गुनाहों से मखलसी की बादशाही जो मुझे और आपको। और फिर वो ये सब कुछ बताते बताते यहाँ पर आ गए। अब उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी चाहत ज़ाहिर कर दी है कि हम खुदा के उस भेद को जाने जो मसीह में पनाहा है। जी। और उस भेद के ताल्लुक़ से वो मुझे और आपको बताते हैं कि पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के ख़जाने पोशीदा हैं। यानी ये भेद जो मसीह के बारे में जानना है इसमें हिकमत के ख़जाने भी हैं, और इसमें हिकमत और मार्फत के सब ख़जाने पोशीदा हैं जिसको वो चाहते हैं कि मैं और आप जानें। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे लोगों को ये भी बताया कि तुम और तरह की जो लुभाने वाली बातें हैं उनका शिकार ना हो जाना। जहाँ जी, और बाकायदा इस आयत के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ ये फ़िलासफ़ी लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो तुम्हारे चौगिर्द इस तरह की फ़िलासफ़ी जो है, हाँ जी, जिसमें गनासती फ़िरके हैं और दीगर जो लोगों के ख़यालात हैं, कहते हैं इनसे ख़बरदार रहना। जो कुछ वो मानते हैं, जो कुछ उनकी फ़िलासफ़ी है, जिस फ़लसफ़े के वो कायल हैं, इससे मैं ये समझता हूँ कि ये एक अकीदा जो मसीह के ताल्लुक़ से है, जो मसा किया हुआ मसा शुदा है, जो इकलौता वाहिद राह है, उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर पौलुस रसूल मुझे और तमाम लोगों को और नाज़रीन और हाज़रीन और तमाम सामईन को वो बताना चाहते हैं कि ये जिस मसीह की बात हो रही है ये कोई महज आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये वो शख्सियत है जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी जो सुकूनत करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 8वीं आयत में बाकायदा तौर पर ख़बरदार किया किन से, उन अशख़ास से जो फ़लसफ़ी बातें बनाकर खुदावंद की अलूहियत का इनकार करते हैं, और हमें फ़रेब से उनसे हमें ख़तरा ये कि वो फ़रेब से हमें
اس عقیدے سے جو بنیادی طور پر خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا عقیدہ ہے، جس کی بائبل پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جس کی طرح بطرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس عقیدے سے ہٹا کر کسی اور طرح کی تعلیم کی طرف نہ لے جائیں۔ اس خبرداری کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو مسیح کے جو خدا کے مسح شدہ ہونے یا الوہیت سے ہٹ گئے ہیں، وہ روایتیں اور وہ تمام دنیاوی تعلیمیں، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم نہیں، جس سے ہمیں باز رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اسی لیے ملتا ہے کیونکہ کا یہ جو لفظ ہے 9ویں آیت کا، یہ 8ویں آیت کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، یہ کنجنکشن ہے، یہاں پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے الوہیت یہ ہے کیا؟ اس کو ہم اگر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے الوہیت خدائی اختیار کی طرف اشارہ ہے، وہ جو فطرت میں خدا ہونا۔ اگر مقدس یوحنا کا انجیلی بیان دیکھیں، وہاں بہت سارے ایسے کام ہیں، تقریباً 7-8 کام ہیں خداوند یسوع مسیح کے کیے ہوئے، جس سے اس کی الوہیت کا واضح طور پر ہمیں اظہار ملتا ہے، پانیوں پر چلنا، اور اس طرح سے۔ پھر سب سے بڑھ کر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ میں ہوں، یہ جو میں ہوں کا دعویٰ ہے، یہ پیدائش اگر 3 باب میں دیکھیں تو خداوند خدا کی طرف اشارہ ہے، اور 8واں باب وہاں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، وہاں بھی جب میں ہوں کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت کے جو شرع کے عالم تھے انہوں نے پتھر اٹھا لیے انہیں مارنے کے لیے تاکہ سنسار کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اپنا الہی دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے برابر۔ آپ کے 3 باب کا جو خدا نے کہا تھا میں جو ہوں، جی یہ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان جو ہے یہ ہمیں اور ایزی کرتا ہے یہ سمجھنے میں کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کیا کچھ ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں الوہیت، یہ اسی الوہیت کی بات ہے جو خدائی اختیار ہے، اور یہ جو ساری معموری اسی میں، یہ جو اسی کا لفظ ہے، یہ جب ہم اصل متن میں دیکھتے ہیں اوتو اس کا لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس میں دراصل یہ اسم جو ہے یہ ملکیت کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی صفاتی طور پر خدا نے یا کسی اور نے خداوند یسوع مسیح کو گفٹ نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے جس کو ترجمہ اردو میں اسی کیا گیا ہے، اصل متن میں اس کا لفظ جو ہے وہ اوتو ہے، اور یہ اوتو جو لفظ ہے اس سے صاف ظاہر ہے جب ہم اسے گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں تو وہ اس ملکیت کے طور پر استعمال ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی جو یہ معموری ہے، جو خدا کی طرف سے الوہیت کی معموری جو ملی ہے، ذات سے منسلک ہے، ہاں جی، اس کا اپنا اس پر ہولڈ ہے۔ جب وہ کلام مجسم ہو رہا ہے تو وہ الوہیت بھی لے کر ساتھ میں جسم اختیار کیا، اور یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کو کہیں سے، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ نا تثلیث فی التوحید کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دوسرا اقنوم ہے، جی، اور آج خود ہے، جی، مخلوق نہیں ہے، جی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الوہیت ہے، جو خدائی صفات ہے، یہ دراصل صفت کے طور پر اسے نہیں ملی، بلکہ وہ خود اس کا مالک ہے، اور وہ اس لیے اسم جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ملکیت ہے خداوند یسوع مسیح کی ملکیت ہے۔ اور اسی سبب سے اگر ہم پہلے باب کی 19ویں آیت کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی مقدس پولس رسول اس کا اشارہ دیتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ باپ کو یہ پسند آیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے، تھوڑی نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ساری جو معموری فلنس کی بات ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس جو یہ معموری ہے، جو الوہیت کی معموری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اسے صفت کے طور پر لیتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ صفات مجھے آپ کو بھی دی گئی ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس یہ جو ہے پاور، ورڈ آف پاور ہے، یہ صفت کے طور پر ہماری اس پر ملکیت نہیں ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے جو اصل متن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں خاص طور پر وہ معموری، کیونکہ پہلے باب کو ہم جب دیکھتے ہیں، یہاں ہی جہاں میں نے ذکر کیا 15ویں آیت سے آگے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سب اختیارات ہیں، سب جو حکومتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس مخلوقات ہیں، اس سب کو خداوند ہی کے وسیلے سے بنایا گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور اسی کے واسطے بنایا گیا۔ اور یہی فلسفہ ہمیں
मुक़द्दस यूहन्ना भी और बताते हैं अपने पहले इंजीली बयान के पहले बाब में कि उसी के वसीले से सब कुछ जो है बनाया गया और उसी के लिए बनाया गया। वही बात वहाँ पर वो पहले बाब में बताते हुए आते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो अलूहियत है, ये जो खुदाई इख्तियारात हैं, ये इसकी सारी मामूरी मुजस्सम होकर यानी कि जिस्मानी सूरत में खुदावंद यीशु मसीह ही में जो है सुकूनत करती। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के मुताबिक ये भी दावा किया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, यानी खुदा को देखा। क्योंकि खुदा, मैंने अक्सर ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने अक्सर इस हवाले को जब गौर से पढ़ा है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। जी, सवाल किया जा रहा है कि हम कब से तेरे साथ हैं और तू बाप बाप कहता है, ये नहीं उसका मफहूम बनना है। हाँ जी जी जी, तो मैं बाप को दिखा, तो यीशु मसीह कहता है मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ। वाह वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। Carry on. यहाँ पर जो अलूहियत है, इस पर मेरा फोकस इसलिए बार बार मैं इस तरफ लाता हूँ कि ये असल वो मकसद है, जो भेद है, जो खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल मुझे और आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो भेद यानी जो मसीह में पिनहा है, जो पोशीदा है, जो ख़जाने की माने, तो वो ये कि हम उसकी कुदरत को समझें, जो इलाही ज़ात है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उस इलाही ज़ात के वसीले से मैं और आप बचाए जा रहे हैं। यसू बतौर जिस्मानी नाम या जिस्मानी तौर या उनके काम की निशानदेही करता है कि वो निजात देने के लिए जिस्मानी तौर पर हमें आए, ताकि एक बेऐब बर्रा मेरे लिए, आपके लिए, तमाम अक़वाम आलम के लिए सलीब पर अपना खून बहाए, हमें अपने खून के वसीले से ख़रीद ले। लेकिन अलूहियत में जो मसीह जो उसका पोर्शन है वो अलूहियत है, और इस अलूहियत पर इस जो ख़त का इनसार है, क्योंकि बार बार उसके मसीह होने की तरफ इशारा किया गया, बार बार मसीह के ताल्लुक़ से बताया गया, ताकि वो जिसे मसा किया गया था मैं और आप उसे जान सकें कि उस खुदा की फ़ितरत जो अलूहियत है, जो उसकी खुदाइयत है, उसकी सारी मामूरी खुदावंद यसू में मुजस्सम होकर आई और उसी में सुकूनत करती है। और फिर आगे बड़ी खूबसूरत 10वीं आयत में भी हमें इसका एक बहुत अच्छा इशारा मिलता है कि और तुम उसी में मामूर हो गए, यानी जो उस पर ईमान लाए हैं वो उसी में यानी यसू मसीह में मामूर होते जा रहे हैं, और सारी हुकूमत और इख्तियार का सर खुदावंद यसू मसीह है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वाज़े तौर पर आयत में, आगे 10वीं आयत में, कि और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। और पीछे पहले बाब में भी 15वीं आयत से इसी तसलसल से वो आगे बढ़े हैं कि खुदावंद यसू मसीह में जो अलूहियत की मामूरी है, उसका काम ये कि जितने भी दुनियावी जिस्मानी रूहानी इख्तियारात हैं उन सब पर खुदावंद यसू मसीह जो है उन इख्तियारात का सर है। और यही वो भेद है जो तमाम इलाही कुदरत के साथ मुझे और आपको समझाने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि मैं और आप उस खुदावंद यसू मसीह के पैरोकार हैं जो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। और उसकी अलूहियत को समझाने के लिए मुझे और आपको यहाँ पर बताया गया है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में सुकूनत करती है। और इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो उसे सिफ़त के तौर पर दी गई, बल्कि खुदावंद यसू मसीह इस अलूहियत का मालिक है, ये उसकी मिल्कियत है। जी ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में और किताब मुक़द्दस की रोशनी में और ख़ुसूसन इस आयत मुक़द्दसा के कॉन्टेक्स्ट को, सियाक़-ओ-इसबाक़ को खूबसूरत अंदाज में बयान किया और ये साबित किया कि किस तरह मसीह यसू जो है वो मुजस्सम खुदा है और अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकून करती है। मेरी दुआ है कि खुदावंद ताला आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ और बड़े खूबसूरत अंदाज में और इंतहाई उम्दा और सलीस अल्फाज के साथ हमारे सामने ये बात रखी कि खुदावंद यसू मसीह जो है वो महज इंसान नहीं बल्कि मुजस्समे खुदा है। मसीही ईमान का ये अकीदा था, है और हमेशा रहेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने, खुदा के ख़ुदाम ने, उलमा ने जब तस्लीस फिल तौहीद का हमें अकीदा दिया तो ये कोई बेबुनियाद या घड़ा हुआ अकीदा नहीं था,
बल्कि किताब मुक़द्दस के उन हवाला जात से अक्स किया गया जहाँ ये साबित होता है कि यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अकनूम और ख़ुद खुदा है, वो मखलूक नहीं है। तो यकीनन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये हमारी बुनियाद है और इसी पे मसीह जो है बेस करती है। तो याद रखिए तारीख़ में बड़ी कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से हमारे इस अक़ीदे को, हमारी तालीम को मस्ख़ किया जाए, मिटाया जाए। और शुरू ही से, इब्तदाई से ऐसी बिदात ने सर उठाया जहाँ पे हमें वो बावर कराना चाहते थे, यकीन कराना चाहते थे कि मसीह यीशु ठीक है, कामिल इंसान है, अच्छे इंसान है, अच्छे उस्ताद हैं, पर खुदा नहीं है। और ये सबब है कि गालिबन 21 खतूत लिखे गए ये बताने के लिए कि मसीह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा भी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किताब ईमान का मुताला करें तो वहाँ पे 17वें बाब के अंदर गालिबन आप देखेंगे यूनानी फ़लसफ़े के 2 मकतबे फ़िक्र में मिलते हैं, एक अबकोरी और दूसरा स्तोइकी। तो ये ऐसा फ़लसफ़ा था जो जिनका अक़ीदा था कि खुदा अगर है तो बहुत दूर है, और अगर है तो वो बेहुदा है। तो ये तसव्वुर ही नहीं था कि कभी खुदा दुनिया में आ सकता है और मुजस्सम हो सकता है। कोई शक नहीं कि यूनानी लोगों ने दुनिया में फ़लसफ़े को आम किया और इससे आपस में बहस मुबासा होना शुरू हो गया, ख़यालात की तरसील हुई, तबादला ख़याल होना शुरू हो गया। दुनिया के अंदर एक बड़ी तहरीक पैदा होगी कि हमें आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, तबादला ख़याल करना चाहिए। साथ साथ यूनानी फ़लसफ़े ने दुनिया को ये भी सिखाया कि अगर खुदा है तो फिर वो हमसे बहुत दूर है, इतना दूर है कि उससे हमें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। तो याद रखिए तकरीबन यही जो ख्याल था वो यहूदी ख्याल भी था कि खुदा है तो आसमान की बुलंदियों पर रहता है। लेकिन याद रखें इस आयत मुबारका की रोशनी में हम देखते हैं कि अगर आप अहद अतीक का मुताला करें तो खुदा की बड़ी बड़ी तारीफ़ें और बड़े बड़े खुदा के इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, सारे सच हैं। खुदा कितना बड़ा है, खुदा कहाँ रहता है, उसकी हजूरी मामूरी क्या है। तो इंसान कभी तस्लीम करने को तैयार नहीं कि क्या कभी खुदा भी इंसान बनकर दुनिया के दरमियान आ सकता है। जी हाँ, आज की आयत मुकस्सा हमें बताती है और खुदा के खादमीन ने हवालाजात की रोशनी में बताया है कि वही खुदा पूरी तरह से मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। तो रसूलों ने रूह कुद्दस की कुदरत से पूरी तरह से मसीह को डिफेंड किया और पूरी तरह से मसीही ईमान को महफूज रखा कि मसीह यीशु मुजस्सम खुदा है। तो मेरी और आपकी ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बरकत है कि यीशु मसीह नबी थे, ये सच है। यीशु मसीह कामिल इंसान थे, ये सच है। यीशु मसीह पैगंबर थे, ये सच है। यीशु मसीह खादम थे, ये सच है। पर मत भूलिए कि वो खुदा भी हैं, हमेशा रहेंगे, अब तक रहेंगे। और यही खुदा मेरी और आपकी खातिर मुजस्सम होकर दुनिया में आया ताकि हम निजात हासिल करें। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के खादमीन की इन बातों से और आज की सारी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा है, बरकत पाई है। तो जुड़े रहिए ओशाना टीवी से और बाखबर रहिए किताब मुक़द्दस की गहरी अमीक बातों और मुकाशिफात से, ताकि आप रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से तरक्की करें और बरकत पाएँ। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।